सबसे पहले तो मेरे जो मेंटोर है, मेरे जो इंस्पिरेशन है, ध्रुव राठी जी, नमस्कार दोस्तों। मैं उनको अपना माई बाप मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं से ही मुझे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं अपने सोशल मीडिया को बढ़ा सकूँ या फिर मैं अपनी बातों को फ्रीली रख सकूँ। और मैं ये मानता हूँ कि मुझे उनका नमन करना चाहिए। ये कैरेक्टर फिल्म में कोई हीरो नहीं है बल्कि विलन है, ब्रिगेडियर प्रताप। पूरे इकोसिस्टम की समस्या नहीं है कि आतंकी हमले हो रहे हैं, पूरे इकोसिस्टम की समस्या ये है कि हम रुद्र प्रताप सिंह को वायरल क्यों कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह ने ये बोला था कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हाथों में बंदूकें लेकर के जाते हैं। इनोसेंट बच्चों पे शूट एट साइड का इनोसेंट AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। ये कोई बोलने वाली बात होती है? ऐसे नहीं बोला जाता है। आपको याद भी है शौर्य फिल्म का कैरेक्टर क्या था और उसका प्लॉट क्या था और क्यों वो बात बोली गई? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करके नफरत मत फैलाइएगा। खाकी मूवी का प्लॉट है पोटा को लेकर। पोटा है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। कितना बेकार एक्ट था ये, कितना बेकार एक्ट। टेररिज्म के खिलाफ कोई भी कानून आपको बेकार ही लगेगा, नहीं, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद। ये मैं तो परेशान हो गई हूँ ये सुन के। देखिए ऐसा है, मुझे थोड़ा प्यास लगी है। मैं 3 hours later. पानी पिया है आप? जी, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों एक बात तो सही है, फैक्ट्स और तथ्य सुनते ही लेफ्टिस्ट का जो गला सूखता है ना, वो आज मैंने लाइव देख लिया है। एक चीज बता देती हूँ फिर से, खाकी मूवी हो या शौर्य मूवी, ये सब एक फिल्मी कहानी है और ये असली जिंदगी से प्रेरित होती है। फिल्मों से असली जिंदगी प्रेरित नहीं होती है। लोगों ने अपना हीरो खुद चूज किया है। ध्रुव राठी उनको फोर्स नहीं कर सकता अपना हीरो चूज करने के लिए। लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं नहीं कर रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा। स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ध्रुव राठी के दूर के भाई धूर्त लाठी जी। उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याओं को सुलझाएं। हालांकि ये मुमकिन तो नहीं लगता, लेकिन एक कोशिश तो की ही जा सकती है। वेलकम इन द पैम्फलेट शो धूर्त लाठी जी। धन्यवाद। तो मैं अपनी कोई भी परेशानी या फिर समस्या बताने से पहले सबसे पहले तो मैं मेरे जो मेंटोर हैं, मेरे जो इंस्पिरेशन हैं, ध्रुव राठी जी, मैं उनको अपना माई बाप मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं से ही मुझे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं अपने सोशल मीडिया को बढ़ा सकूँ या फिर मैं अपनी बातों को फ्रीली रख सकूँ। और मैं ये मानता हूँ कि मुझे उनका नमन करना चाहिए। शत नमन। मेरी सबसे पहली समस्या ये है कि अभी कुछ दिनों पहले, 1-2 दिन पहले, ध्रुव राठी जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें रेड फोर्ट ब्लास्ट दुखदाई ब्लास्ट था, बहुत भयावह था। लेकिन उसमें ध्रुव राठी जी ने बोला कि ये जो हेट मॉन्गर्स हैं उनको बढ़ावा दे रही है राइट विंग, लेकिन फिर भी उनको बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है। उसमें क्या बोला था उन्होंने बोला था कि ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह एक हेट मॉन्गर है। इससे ज़्यादा और क्या बोला था उन्होंने? लेकिन उस पर उनको इतनी हेट मिली, क्यों मिली? ये है मेरी समस्या। देखिए धूर्त लाठी जी, पहले तो ये बताइए कि 10 नवंबर को रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ, उसमें 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, कई परिवारों की जिंदगियां बिगड़ गई। आपके दूर के भाई ध्रुव राठी जी, पहले तो कोई संवेदना ही उन्होंने नहीं जताई। उन्होंने एक ट्वीट करने की फुर्सत उनको नहीं मिली कि वो रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद ये बोल दें कि मैं इन पीड़ितों के साथ हूँ, किसने इस पर अटैक किया है मैं उनकी निंदा करता हूँ, कौन वो लोग हैं जिन्होंने ये अटैक किया है या किस पर शक जा रहा है। एक ट्वीट उन्होंने नहीं किया। 24 घंटे बाद में उनका एक ट्वीट आता है, और वो भी इसलिए क्योंकि वो एक फिल्मी कैरेक्टर को विलेन बता सके और ये बोल सके कि टेररिस्ट अटैक पर बात मत करो, बात तो ये करो कि राइट विंग किसको विलेन बता रहा है या किससे हेट मॉन्गरिंग कर रहा है। उनको समस्या ये नहीं है कि आतंक फैल रहा है, उनको समस्या ये है कि आतंक फैलने पर आप ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह की फोटो क्यों वायरल कर रहे हो। तो नहीं किया होगा उन्होंने ट्वीट, उनको टाइम नहीं मिला होगा। रिसर्च करते हैं हमारे ध्रुव राठी जी, आपको पता नहीं है कितनी रिसर्च करके वीडियोस बनाते हैं वो। तो 24 घंटे रिसर्च करने के बाद में उन्हें ये पता चला कि आतंक से भी बुरा है ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह जी की फोटो वायरल करना, वीडियो वायरल करना। ये ज्यादा समस्या है। इस देश की समस्या ये है कि इसमें एक फिल्मी कैरेक्टर को वायरल किया जा रहा है। ये समस्या है कि हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और उनके पीछे एक बहुत बड़ा मॉड्यूल सामने आ रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, जो आपका राइट विंग है या फिर आप जितने भी लोग हैं जो इस चीज़ को बोलते हो कि हमला किसने किया, क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, तो उनके भी परिवार हैं जो एक्सीडेंट में जो मरे हैं, जो ब्लास्ट में मरे हैं,
उनके भी परिवार के लोग हैं, उसमें भी कई सारे मुस्लिम हैं, उसमें भी कई सारे हिंदू हैं। क्या आप उन पर भी सवाल उठाएंगे, उन मुस्लिमों पर भी सवाल उठाएंगे? कोई किसी मुस्लिम पर सवाल नहीं उठा रहा है। इस देश के सब बराबर नागरिक हैं। हम आतंकवादियों पर सवाल उठा रहे हैं। अगर आपको नई चीज समझ में आ रही है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम बात कर रहे हैं आतंकवादियों की। जो मॉड्यूल पकड़ा गया है, उन आतंकवादियों का नाम लेने में आपको क्या समस्या है? क्यों लेना है नाम? आप उनका नाम लेकर के सेक्युलरिज्म पर हमला कर रहे हैं। किसी आतंकवादी का नाम लेना सेक्युलरिज्म पर हमला नहीं होता है। ये आपको और आपके भाई को समझना चाहिए। आप 24 घंटे में रिसर्च करके ये बात साबित करना चाहते हैं कि आतंकवाद पर बात मत करो, आतंकवादियों की बात मत करो, आतंकवाद जो फैला रहे हैं, जो इतना बड़ा मॉड्यूल खड़ा हुआ है, उस पर बात मत करो। पर ये बात करो कि फिल्मी विलेन को कैसे हेट मॉन्गरिंग के लिए यूज किया जा रहा है, कैसे राइट विंग ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह को यूज कर रही है अपनी हेट फैलाने के लिए। किस तरह से यूज कर रही है रुद्र प्रताप सिंह को अपनी हेट फैलाने के लिए? वो एक फिल्मी कैरेक्टर है। मैं आपको एक बात साफ कर देती हूँ आज कि फिल्में असली जिंदगी से मोटिवेट होकर बनती हैं, असली जिंदगी से प्रेरित होकर बनती है। फिल्मों से प्रेरित होकर असली जिंदगी नहीं चलती है। रुद्र प्रताप सिंह इज एक्चुअली अ फैंटेसी। लेकिन फिर भी उनको देख करके लोग बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो जाते हैं वो चीज करने के तो लिए। आपने कभी सोचा कि उसका पीछे रीजन क्या हो सकता है? लोग रिलेट कर पा रहे हैं। क्या उन्होंने रीजन है? हमें बताइए क्या रीजन है उसके बारे में। मैं आपको इस बारे में डिटेल से बात करके बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ध्रुव राठी जो आपके मेंटोर हैं, उन्होंने आपके दिमाग में बहुत सारा कचरा भर दिया है। देखिए, आप ध्रुव राठी के बारे में कुछ भी गलत मत बोलिएगा। उन्होंने हमें जीना सिखाया है, उन्होंने हमें जीने का एक नया तरीका सिखाया है, अपनी बात रखने का नया तरीका सिखाया है। आपको जो बताना है पहले आप मुझे बताइए, फिर मैं सोचूंगा। उन्होंने ये सिखाया है आपको कि आधी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखो और सिर्फ उतनी बात कहो जिससे आपका प्रोपेगेंडा और एजेंडा चल सके। जिस तरह से आप शौर्य मूवी की बात करते हैं, शौर्य मूवी का कैरेक्टर है रुद्र प्रताप सिंह, जिसकी बात करके जो ध्रुव राठी ही नहीं, पूरे इकोसिस्टम की ये समस्या नहीं है कि आतंकी हमले हो रहे हैं। पूरे इकोसिस्टम की समस्या ये है कि हम रुद्र प्रताप सिंह को वायरल क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये पहली बार नहीं है जब आपके ध्रुव राठी जी ने इसकी बात की है। अभी लाल किले पर हमला हुआ तो उन्होंने हमले की बात नहीं की, उन्होंने बात की कि रुद्र प्रताप सिंह की फोटो क्यों वायरल हो रही है। इससे पहले एलविश यादव का जब मामला हुआ था तब उन्होंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, इसी चीज पर कि राइट विंग क्यों ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह के फोटोज और वीडियोस वायरल करके समाज में नफरत फैलाने का काम करती है। तो इससे पहले एक और इंसिडेंट मैं आपको बता देती हूँ। पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और उसमें पहचान पूछ के कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, पहचान पूछ करके लोगों को मारा गया था। वहां पर भारत का नागरिक मरा था नहीं, वहां पर हिंदू मारे गए थे और उनकी पहचान पूछकर देखकर मारे गए थे। उसके बाद उनसे कलमा पढ़वाकर चेक किया गया था। आप सच मानने को ही तैयार नहीं है, जबकि वहां के विक्टिम्स ने खुद बोला है, चश्मदीद गवाहों ने बोला मुझे है। ऐसा लगता है, मेरी बात आप पूरी होने दीजिए। आप अधूरे फैक्ट्स के साथ बात नहीं कर सकते हैं। आप हेट फैला रहे हैं। मैं आप हिंदू बोल करके कि हिंदू मरा था ये बोल करके आप हेट फैला रहे हैं, आप सेपरेट कर रहे हैं सोसाइटी को। जब तक हम समस्या को समस्या की तरह नहीं देख पा रहे हैं, हम ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, हम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। आप उसको ढक दोगे इस तरह से राजनीतिक एजेंडे से कि इसको सेक्युलर बना दो, इसको ये बना दो, तो हम उसको कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। आतंकवाद की जड़ समझने के लिए और उसे सुलझाने के लिए हमें इसकी एज इट इज़ बात समझनी पड़ेगी। उसको इस सेक्युलरिज्म के पर्दे में डालकर काम नहीं चलेगा। देखिए, ऐसे तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो वायर, जो हमारा एक बहुत बढ़िया मीडिया हाउस है, मीडिया प्लेटफॉर्म है, द वायर, उसको भी बंद कर दिया गया था। क्यों बंद किया था आपने? इसीलिए बंद किया था क्योंकि वो अपना प्रोपेगेंडा चलाता है। वो एक्चुअली उस टाइम पर नफरत फैलाने का काम कर रहा था। द वायर, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब पहलगाम हमले के बाद में द वायर को बैन किया गया, उसके बाद जैसे ही बैन हटा उसने पहला आर्टिकल छापा, और आर्टिकल क्या था? यही ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह पर, कि कैसे शौर्य फिल्म के इस कैरेक्टर को लेकर नफरत फैलाई जाती है, इस्लामोफोबिया फैलाया जाता है, मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाई। मुस्लिमों के खिलाफ कोई नफरत नहीं फैला रहा है, ये नफरत है आतंकवादियों के प्रति। हमें इस चीज पर क्लियर हो जाना चाहिए सबसे पहली बात तो। जब इतने सारे लोग ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह के कैरेक्टर को पसंद नहीं कर रहे हैं तो फिर बंद करिए। फिर क्या परेशानी है इसमें? आप क्यों इतना ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आप को? क्योंकि हमें हक है, हम
पीड़ित हैं। जो लोग इसकी बात कर रहे हैं उन्होंने आतंकवादी हमलों का दर्द झेला है और आज से नहीं सालों से झेला है। और शौर्य फिल्म की बात आप मत करिए, शौर्य फिल्म बनाई ही प्रोपेगेंडा के लिए गई थी, लेकिन ये बैकफायर कर गई और इसी बात का दुख आप लोगों को है। आज ये भले ही दूसरी तरफ से शेयर हो रही है, पर अगर ये प्रोपेगेंडा काम कर जाता तो आप ही लोग इसे नहीं, शेयर कर रहे हो। मैंने भी पूरा शौर्य मूवी देखी है, उसमें बिल्कुल सही बात है। ये ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह बिल्कुल गलत था उस पूरी मूवी में, पूरा हेट दिखाया गया है उस पूरी मूवी में। किस तरह से दिखाया गया? आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं? फिल्म मुझे पता है कि प्रोपेगेंडा के लिए बनी थी, पर फिल्म की एक स्टोरी लाइन है जो लेजिटली बिलीव की जा सकती है और रियल इंसिडेंट से जोड़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी आप बताइए, आप ऐसा क्यों मानते हैं? ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह ने ये बोला था कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हाथों में बंदूकें लेकर के जाते हैं, ये कोई बोलने वाली बात होती है? ऐसे नहीं बोला जाता है। आपको याद भी है शौर्य फिल्म का कैरेक्टर क्या था और उसका प्लॉट क्या था और क्यों वो बात बोली गई? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करके नफरत मत फैलाइए यहाँ पे। नहीं, मैं फिर से देख लूंगा, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। शौर्य फिल्म में ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह जम्मू कश्मीर में पोस्टेड होते हैं। उनके घर पर वो एक बच्चे को रखते हैं, जमील नाम के बच्चे को, जिसको वो बचपन से अपने पनाह देते हैं। उसको बहुत प्यार से परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं। लेकिन बच्चा बड़ा होकर जब वहाँ पे मिलिटेंट्स वाली चीज़ चलती है, हिंसा होती है, तो वो रेडिकलाइज हो जाता है और वो बच्चा ब्रिगेडियर प्रताप सिंह की वाइफ को 35 बार चाकू मार के मार देता है। उनकी 8 साल की बेटी का रेप करता है और फिर उसे मार देता है और घर में उनकी माँ होती है, तीनों को घर में साथ जला देता है। उसके बाद मिलिटेंट्स को ख़त्म करने के लिए ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह ऑर्डर करते हैं ताकि मिलिटेंट्स ख़त्म किए जा सके, आतंकवादियों को घाटी से सफाया हो सके। इसी बात का यूज़ करके आर्मी ऑफिसर उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं और ये खबर चलाते हैं कि वो आतंकवादियों को नहीं, मुसलमानों को मारते हैं। ये पूरी तरह से उस फिल्म में दिखाया गया है। दिखाया गया उस मूवी में कि वो मुसलमानों को मारते हैं, मुसलमानों को उत्पीड़न करते हैं। और एक मुस्लिम कैरेक्टर होता है, वो अपने सीनियर मेजर राठौड़ को गोली से मार देता है मिलिटेंट्स को मारने के लिए। क्या वो गलत नहीं कर रहा था? उसको फिल्म में छोड़ दिया जाता है, ही इज इनोसेंट। देखिए, मैं इस पर बात नहीं करना चाहूंगा, ठीक है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह का जो कैरेक्टर है वो हेट मॉन्गर है। आपने वो जो मुस्लिम कैरेक्टर जो उसमें एक और ऑफिसर दिखाया गया है, उसने गोली मार दी अपने सीनियर को, तो क्या गलत किया उसने? उसने भी तो अपने मुसलमान भाइयों की रक्षा ही करी। ही इज एन आर्मी ऑफिसर। उसकी जिम्मेदारी मुसलमान भाइयों की रक्षा की नहीं, देशवासियों की रक्षा की है। वो अपने सीनियर को गोली नहीं मार सकता। आपको प्रॉब्लम है, आप आगे जाइए, कंप्लेन कीजिए, आप बताइए कि कौन क्या कर रहा है। ये नहीं कि आप कानून अपने हाथों में लेंगे और अपने सीनियर को गोली मार देंगे आपको। और अगर आपने मारा है तो आप पे मर्डर का केस चलेगा। वो इनोसेंट कैसे हो गया? फिल्म के आखिरी में उसे छोड़ दिया। फिल्म एक्चुअली ना, मैं आपको बताती हूँ, ये फिल्म जो है शौर्य, ये बनाई गई थी इंडियन आर्मी को गलत लाइट में दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि आर्मी जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर रखी है, वो वहाँ के लोगों को जीने नहीं देती, वो वहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रही है। जो सेना हमारी रक्षा करती है, आपने उसी को विलेन दिखा दिया फिल्म में। और जो सेना का अधिकारी वहाँ पे मिलिटेंट्स खत्म कर रहा है, आप उसको विलेन की तरह पोर्ट्रे कर रहे हो, फिल्मी विलेन बोल रहे हो। और आज जब उस बात से लोग रिलेट करते हैं, इतने आतंकवादी हमलों के बाद, वो कह रहे हैं कि हाँ, शायद ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह सही कह रहे थे, तो आपको वो नफरत लगती है। मैं आपको एक बार फिर याद दिला देती हूँ, ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह फिल्मी कैरेक्टर है, वो असली कैरेक्टर नहीं है। देखिए, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ? मूवी जब आ गई उसके बाद में भी तो ये मूवी नहीं चली थी ज़्यादा, मुझे तो नहीं लगता। क्या हुआ? अगर आप ये बोल रहे हो कि ये प्रोपोगेंडा मूवी थी, तो उसके बाद क्या हुआ? ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह के कैरेक्टर को आप लोगों ने ऐसे हीरो बना लिया और उसके बाद में उसको ऐसे फैला करके दिखा दिया और फिर उसके बाद में हेट फैला रहे हैं उसको देख करके। आप सेपरेट कर रहे हैं सोसाइटी को, क्यों बार बार कर रहे हो? देखिए धूर्त लाठी जी, ऐसी बात है कि ये प्रोपेगेंडा मूवी थी, ये बनाई गई थी, जैसा मैंने आपको बताया, इंडियन आर्मी को गलत लाइट में दिखाने के लिए, इंडियन सरकार को गलत लाइट में दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि सिस्टम का यूज मुसलमानों को दबाने के लिए किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं था। वो वहाँ पे घाटी में शांति के लिए थी और आपने हमारी ही सेना को गलत लाइट में दिखाया। लेकिन जब लोगों ने ये बात नोटिस कर ली, लोग समझ गए कि ये गलत तरीके से दिखा रहे हैं और कौन सही है कौन गलत। ये लोगों का चुनाव है, ये हमारा और आपका चुनाव नहीं है, ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है, ये पब्लिक ओपिनियन है, जनरल पब्लिक ओपिनियन। आप किसी की ओपिनियन अपने प्रोपेगेंडा से चेंज नहीं कर सकते। ये उन्होंने पिक किया है कि उनको किस बात का समर्थन करना है।
देखिए मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी है। ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह जो चल रहा है वो ठीक है, उसको छोड़ते हैं। आप मुझे ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह से इसीलिए ट्रिगर होते हैं क्योंकि वो उस चीज को टारगेट करता है जिसकी आप रक्षा करना चाहते हैं, जो आपका व्यूअर बेस है। हम किसको Basically रक्षा बात है। करना चाहते हैं? आपका व्यूअर बेस में पाकिस्तानी निकले हैं। नहीं, हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। संविधान के नाम पर ये फुल प्रोपेगेंडा है। और प्रोपेगेंडा मूवी क्या होती है ना, मैं आपको बताती हूँ। प्रोपेगेंडा मूवी होती है खाकी जैसी, जिसमें पर्दा डाल के प्रोपेगेंडा नहीं दिखाया गया है, फुल ब्लॉन प्रोपेगेंडा दिखाया गया है। क्या है उस मूवी में? तो देखी भी नहीं है। क्या है मूवी में? खाकी मूवी नहीं देखी आपने? नहीं देखी। खाकी मूवी राजकुमार संतोषी की मूवी है, लिखी भी उन्होंने ही है, किसी एक और व्यक्ति हैं उनके साथ। खाकी मूवी का प्लॉट है पोटा को लेकर। पोटा है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। कितना बेकार एक्ट था ये, कितना बेकार एक्ट था। टेररिज्म के खिलाफ कोई भी कानून आपको बेकार ही लगेगा, नहीं, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद थी। मुझे लगता है कि ये एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए ये एक्ट निकाला गया था वाजपेयी सरकार ने। और मैंने भी इसके बारे में, पोटा एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है। जब ये पोटा एक्ट लागू किया गया था तो उसके बाद मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया था, उस समुदाय को बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया गया था। मुझे याद है इसके बारे में। क्या है ना, आपके दिमाग में भर गया है कि अगर हम आतंकवाद की बात करेंगे तो हम मुसलमान और अल्पसंख्यक का गाना बजाने लगेंगे और सब लोग शांत हो जाएंगे और सारे कानून वापस ले लिए जाएंगे। आपने ये गाना रट लिया है, आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया, पर मैं बोल रही हूँ प्रिवेंशन ऑफ टेरर एक्ट। देयर इज नो मुसलमान इन दिस। ये आतंकवाद के खिलाफ कानून है, किसी मजहब विशेष के खिलाफ नहीं है। अच्छा, अगर आपको इतना ही पता है तो आप बता दीजिए कि क्या था पोटा और क्या थी खाकी मूवी। मुझे नहीं पता उसके बारे में कुछ भी। देखिए, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट लेके आई थी 2002 में। इसके पहले मैं बैकग्राउंड दे दूं कि इससे पहले भी भारत देश ने बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स झेले हैं। सच एज 1993 में एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था और उसमें 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और इसी तरह के आतंकवादी हमलों से बचने के लिए पहले से ही कड़े कानून लेकर आए ताकि कड़ी से कड़ी सुरक्षा हो सके। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पोटा लेकर आई थी। पर जैसे ही पोटा आया, इसमें प्रावधान थे कि किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, उनसे पूछताछ की जा सकती है। कांग्रेस ने इसे अपना राजनीतिक हथियार बना लिया। 2002 से कानून आने के बाद से ही कांग्रेस ने इसको प्रचारित किया इस तरह से कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वो पोटा का यूज करके इनोसेंट मुसलमानों को टारगेट करना चाह रही है। पर ऐसा था नहीं, ये सिर्फ आतंकवाद को टारगेट करने के लिए था। और इसी पर जब केंद्र में और महाराष्ट्र में एनडीए की गवर्नमेंट थी, तब पोटा पर एक फिल्म बनी थी, उसका नाम था खाकी। राजकुमार संतोषी की ये फिल्म थी। फिल्म में दिखाया गया कि उसमें एक मासूम डॉक्टर होता है, डॉक्टर इकबाल अंसारी नाम से उनका कैरेक्टर होता है। अतुल कुलकर्णी ने वो कैरेक्टर निभाया है। उनको अरेस्ट कर लिया जाता है पोटा के अंदर। उनके घर से मिलते हैं कुछ आर्म्स एंड हथियार एंड ऑल, और उनको अरेस्ट करके पुलिस ले जाती है। फिर उससे मारपीट होती है और उनको ट्रेटर बोला जाता है, गद्दार बुलाया जाता है, और सारे इमोशनल सीन आते हैं। एक इमोशनल सीन ये भी आता है कि उसकी माँ पुलिस वाले से मिलती है और कहती है कि प्लीज़ अगर अब वो टेररिस्ट ना निकले तो उसे मारना मत, आपको जब तक आपको ठोस सबूत ना मिल जाए तब तक उसको जिंदा रखना। पुलिस भी इमोशनल हो जाती है, कहती है कि मैं नहीं मारूंगा इसको। तो एक पूरा इमोशनल सीन क्रिएट किया जाता है इसके अराउंड कि कैसे एक मासूम मुसलमान को उठाकर पोटा के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है और कैसे इसको विलेन बनाया जा सकता है। जबकि फिल्म का विलेन असली यशवंत आंग्रे, जो अजय देवगन का कैरेक्टर होता है, ये फिल्म में ये प्रूफ किया गया है कि सबकी गलती है, पुलिस की गलती है, पुलिस करप्ट है, सिस्टम करप्ट है, और मासूम मुसलमानों को पोटा में गिरफ्तार किया जाता है। तो ये कानून भी गलत है। गलत नहीं है तो वो है आतंकवाद, क्रिमिनल, कोई गलत नहीं है। गलत बताया गया है पोटा के कानून को, पुलिस को, सिस्टम को। देखिए, जब भी कोई ऐसा एक्ट आता है या फिर ऐसा कोई कानून आता है जिसमें आप एक स्पेसिफिक समुदाय को टारगेट करते हो, मुझे पता है मैंने आपकी ये पूरी खाकी की कहानी मैंने सुन ली है, तो उसमें बिल्कुल सही बात है। एक माँ जो है वो तो परेशान होगी ही अगर उसका बेटा जो है उसको टेररिस्ट के नाम पर उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समुदाय है उसने बहुत दुख झेला है और उसने बहुत ज़्यादा परेशानियां झेली हैं, और उसके बाद भी वो एक माइनॉरिटी है, वो इस देश की माइनॉरिटी है, और उस माइनॉरिटी के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। उसके पास सिर्फ अपना धर्म है, और उस धर्म के आधार पर आप उनको बहुत ज़्यादा उत्पीड़न करते हो, गलत बात है। कुणाल कामरा का वीडियो देख के आए हो क्या? नहीं, अभी तक तो थोड़ी देर पहले तो ध्रुव राठी के फैन थे, अब कुणाल कामरा जैसी बातें करने लगे। ये पूरी लेफ्टिस्ट लॉबी एक ही जैसी बातें रिपीट करती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ ये सुन सुन के।
देखिए ऐसा है, मुझे थोड़ा प्यास लगी है, मैं आता हूँ अभी। 3 hours later. पानी पिया है आप? जी, ठीक है अब? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब। दोस्तों एक बात तो सही है, फैक्ट्स और तथ्य सुनते ही लेफ्टिस्ट का जो गला सूखता है ना, वो आज मैंने लाइव देख लिया है। धूर्त देखिए, लाठी जी, मुझे- फैक्ट सुन के आपको इतनी प्यास लग गई? देखिए मुझे प्यास तो पहले से ही लग रही थी, मैंने स्टार्टिंग में भी आने से पहले मैंने सोचा था, लेकिन मैंने अब पानी पी लिया। तो आप मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं? आप फिर से मुझे टारगेट कर रहे हैं। देखिए आप टारगेट वर्ड तो छोड़ दीजिए, कोई आपको टारगेट नहीं कर रहा है, हम दोनों बैठ के बात ही कर रहे हैं। और ठीक है, कवर करने के लिए अच्छा बहाना है कि पहले से प्यास लग रही थी। खैर, हम फिर से पोटा की ही बात करेंगे, जिस पर फिल्म बनी थी खाकी और पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया। तो आप देखो, एनडीए गवर्नमेंट के दौरान ही ये प्रोपेगेंडा पूरा तैयार कर लिया गया था तो कि उसके पोटा बाद में गलत भी है। पूरा बेस वर्क क्रिएट कर दिया। कांग्रेस ने अपने चुनावी कैंपेन में बोला कि हम सबसे पहले, जैसे ही इलेक्शन होगा और हम जीतेंगे, सबसे पहले आके पोटा को हटा देंगे। मतलब एक कानून जो आतंकवाद के खिलाफ बना, कांग्रेस ने बोल दिया कि भाइयों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आतंकवादियों हम आपके साथ खड़े हैं। अरे अब इसमें क्या बात हुई? मतलब हम जैसे ही आएंगे हम ये एक्ट हटा देंगे, आप आराम से आतंकवाद फैलाओ। और हुआ भी तो यही। कांग्रेस पार्टी को आप टारगेट क्यों कर रहे हो बाप? कांग्रेस पार्टी जो इकलौती ऐसी पार्टी है जो कि मुसलमानों के बारे में थोड़ा बहुत सोचती है, आप अगर उसको भी टारगेट करोगे तो फिर क्या रह जाएगा मुसलमान के पास? क्या रह सभी जाएगा गवर्नमेंट्स कम्युनिटी के पास? मुसलमानों के लिए और हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा काम करती है। उसके लिए आप योजनाओं को देखिए जाके। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के नाम पर ग्राउंड वर्क किया है इस चीज़ का। ये जो ध्रुव राठी जी और आपके मेंटोर जो हैं, ये सब जो काम कर रहे हैं और जो प्रोपेगेंडा भी चला रहे हैं, उसका ग्राउंड वर्क कांग्रेस करके गई है पहले ही यूपीए काल में। जैसे उन्होंने चुनावी इलेक्शन में कैंपेन में बोल दिया कि पोटा को हटा देंगे, और जैसे ही वो इलेक्शन जीत के मनमोहन सिंह की सरकार बनी, उन्होंने सबसे पहले आके काम किया पोटा को हटाने का। उन्होंने एक्चुअली ऐसा कानून हटा दिया जो टेररिज्म को रोक सकता था। और उसके बाद क्या हुआ? बहुत बढ़िया काम किया। बहुत बढ़िया काम किया, आप ऐसा बोल रहे हैं? उसके बाद क्या हुआ? मुंबई बम धमाके, जयपुर बम धमाके, बेंगलोर में धमाका, हैदराबाद में धमाका, 18 से ज्यादा धमाके हुए थे, बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट पूरे देश में, और 800 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। ये हुआ था इसको हटाने के बाद। और क्या एक्शन लिया उस पे आज तक? हर आए दिन खबर आती थी कि आज यहाँ इस सिटी में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ऐसे नॉर्मल कर दी गई थी बॉम्ब ब्लास्ट की बातें। आतंकवाद में पूरा देश ऐसे डूब गया था कि हम उम्मीद छोड़ चुके थे कि कभी हमारा देश आतंकवाद से पिंड छुटा पाएगा। इतने बुरे हालात थे। और ऐसी गवर्नमेंट थी जो अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि वो आतंकवादियों को नाम तक नहीं ले सकती, इसके लिए वो उन पे कोई कार्रवाई तक नहीं कर रही थी। और आज जब उस पर कार्रवाई हो रही है, आज जब लोग बात कर रहे हैं, आप वही प्रोपेगेंडा लेकर आ रहे हैं। आप फिर से कह रहे हैं कि शौर्य मूवी से आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उससे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक्शन है, ये लोगों का रिएक्शन है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ फिर से, खाकी मूवी हो या शौर्य मूवी, ये सब एक फिल्मी कहानी है और ये असली ज़िंदगी से प्रेरित होती है। फिल्मों से असली ज़िंदगी प्रेरित नहीं होती है। लोगों ने अपना हीरो खुद चूज़ किया है। ध्रुव राठी उनको फोर्स नहीं कर सकता अपना हीरो चूज करने के लिए। लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं नहीं कर रहे। देखा, यही होता है जब आप लेफ्टिस्ट लोगों से या लिबरल लोगों से फैक्ट्स पे बात करो, उनके प्रोपेगेंडा को बर्स्ट कर दो। उनको जैसे ही प्रोपेगेंडा के सामने फैक्ट्स रखे जाएं तो वो इस तरह की बातें करते हैं और कहते हैं, भाग के चले जाते हैं यार, बैठते ही नहीं है, सुनते नहीं है। कहने का मतलब तो मेरा यही है, भले ही धूर्त लाठी जी हमारे स्टूडियो से भागकर चले गए हों, पर मैं बोलना जारी रखूंगी कि ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह हो या खाकी मूवी, ये सब प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए की गई थी। हाँ, लोगों ने अपना हीरो खुद से चूज़ किया। लोग खाकी को भूल गए क्योंकि पोटा बहुत पुरानी बात हो गई है और चली गई है। लेकिन हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि कांग्रेस एक बार गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने एक ऐसे कानून को हटा दिया जो आतंकवाद को रोक सकता था, और उसके बाद ने देश ने कई आतंकवादी हमले देखे। आज रुद्र प्रताप सिंह को लेकर लोगों का जो रिएक्शन है वो इसीलिए है कि शायद वो उसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं। हाँ, ये फिल्मी कैरेक्टर है, पर ध्रुव राठी से लेकर जो पूरी लॉबी है वो इसीलिए ट्रिगर हो जाती है इनकी फ़ोटो पर, क्योंकि वो असली मुद्दे पर बात कर रही है। लोग आतंकवाद को पहचान रहे हैं, जो ये लोग नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप आतंकवाद की बात मत करो, आतंकियों की पहचान की बात मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ बात करो कि रुद्र प्रताप सिंह की फ़ोटो ना फैले, कोई आतंकवादियों का नाम न ले।
पर ऐसा कब तक चलेगा? तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। उसमें हमारे लिबरल साथी तो हमें छोड़ के जा सके हैं। बाकी आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए द पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।